नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसके कारण आज तक आपने कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने का मन नहीं बनाया, या कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस भाषा के खौफ में जीते रहते हैं और बहुत सारे एग्जाम को एस्केप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि बोले यह परीक्षा हमसे पास नहीं होगी। अब आपके लिए और भी एक मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आप कंपटीशन डायरेक्ट दे देते थे, डायरेक्ट फॉर्म भर देते थे, वो सुविधा भी अब आपके हाथ में नहीं है। अब आपको एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जहां पे आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी और वहां पे आपको अंग्रेजी के थ्रू, अंग्रेजी के जरिए ही पास होकर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली CET 10+2 परीक्षा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरोगे जिसकी मानक योग्यता 10+2 है, उस परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको CET में एक स्कोर लाना पड़ेगा और इस स्कोर में सबसे बड़ी बाधा जो है वो इंग्लिश रहेगी। आज तक क्या होता था, बच्चा सोचता था कि मैं कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा हूँ, यहाँ इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, तो वो बहुत खुश होता था। अब आपकी वो खुशी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि आपको जब तक CET में एक स्कोर नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। मतलब सीधा सा है, आज अंग्रेजी को बाईपास करने की कतई मत सोचना, अदरवाइज ये आपके फ्यूचर को बाईपास कर देगा। आज तक आप भटकते रहे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे टीचर्स के पास, पर आपकी इंग्लिश का समाधान कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपने लिए नहीं पढ़ा। कई बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं। 500,000 की भीड़ में जाके आप लोग बैठ जाते हो, वहाँ पे कोई भी बच्चा अपने पर्सनल डाउट और पर्सनल क्यूरी को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाता। हम हमारे स्टूडेंट को हमारी क्लासेज में बाकायदा एक एक बच्चे से पूछ पूछ के पढ़ाते हैं और उसको बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ से वो ABCD शुरू करता है, वहाँ से पढ़ा के उसको टॉप लेवल तक के लिए ले जाके तैयार करते हैं। तो दोस्तों, कभी अपने जीवन के लिए भी पढ़ के देखिए। सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे को उत्तर देना है कि हम एक बहुत बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पे आपके भविष्य का निर्माण किया जाए, जहाँ पे कुछ आपको पढ़ने के लिए मिले, अगर ऐसा आपका सपना है और CET में आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप कोई परीक्षा नहीं दे पाओगे, तो आप हमारे लिए और हम आपके लिए सबसे उपयुक्त डेस्टिनेशन है। एक बार आप हमारे पास जरूर पधारें और निश्चित रूप से देखें कैसे जो अंग्रेजी के खौफ में आप जिंदगी गुजार के आए थे, वो खौफ बड़ी आसानी से आपके दिमाग से दूर कर दिया जाएगा। ये मैं दावा करता हूं कि इस क्लास को लेने के बाद अंग्रेजी से जुड़ा हुआ कोई भी कंपटीशन आप कभी भी कम नंबरों से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास करोगे और कभी जो डर आपके मन में बैठा हुआ था, वो डर दोबारा आके आपके सामने खड़ा नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इसी दावे के साथ मैं CET के इंग्लिश के सिलेबस पर थोड़ा ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कोई भी सिलेबस का पॉइंट जो आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में जाके, उसका कोई सिंगल क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपको दावा ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो हमें मालूम है कि हम बच्चे से करवा सकते हैं। हम यहाँ क्लास में बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हमारा टारगेट ये नहीं होता कि हम उसको पढ़ा के चले जाएं। हमारा टारगेट ये होता है हमें उसका सिलेक्शन कराना है, और आपको ऐसे ही टीचर की जरूरत है। अदरवाइज आप बार बार पढ़ते रहिए, अंग्रेजी का डर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारा पैसा आप बिगाड़ भी चुके होंगे। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सिर्फ इस चीज़ के लिए भटक रहे हैं कि हमें एक अच्छा स्थान मिले जहाँ पे हम अंग्रेजी को अच्छा बना सकें। क्योंकि हमने क्लास में उन बच्चों को भी खड़ा किया है जो 7वीं 8वीं तक ABCD भी ढंग से पढ़ के नहीं आए। अब आप खुद सोच लीजिए, आप अगर वैसे ही स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे जैसे टीचर की बहुत सख्त जरूरत है, जो आपका उद्धार उस लेवल से कर सके जो मार्केट में कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस सिलेबस के बिंदुओं पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। CET का जो सिलेबस है वो एक तरीके से पूरा LDC का सिलेबस है। जो स्टेट गवर्नमेंट में LDC का एग्जाम होता है, ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। तो ऐसे में आप इसको कतई हल्के फुल्के में ना लें, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे नहीं बनाओगे या अच्छे तरीके से नहीं करोगे, तब तक CET एग्जाम पास नहीं कर सकते। इसके कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करता हूं। जैसे हम पहला पॉइंट देखें, टेंसेस। ये हमारे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जहां से हम बच्चे का बेस तैयार करते हैं, और हम जिस तरीके से बताते हैं उससे इसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी को पढ़ने के बाद ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन हमको मिलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मैथमेटिक्स की तरह ही नंबर देंगे हमारी क्लास में पढ़ने के बाद। अगर सपोज करिए 10 क्वेश्चन भी आए तो 10 के 10 ही आप सॉल्व करोगे, 10 में से 9 भी नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ।
यहाँ पे फिर हम अगले चैप्टर की ओर आते हैं, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप अपनी स्किल को क्लास में पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकते हो। यानी आर्टिकल्स के उपयोग बड़ी आसान भाषा में, बहुत सामान्य तरीके से, आपकी भाषा में कहूँ तो देसी तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं जो उसने कभी नहीं सीखा है। बच्चा किताबों में नियमों में उलझा रहता है, यहाँ हम उसको बिल्कुल कम नियमों के माध्यम से आर्टिकल उपयोग करना सिखाते हैं। अगले चैप्टर की ओर चलें, अगले पॉइंट की ओर चलें, वो है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी किसी वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण या अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण। ये किसी भी एग्जाम की आत्मा है, शोल है, जो आप टेंस पढ़ने के बाद बड़े आराम से एग्जाम में जाके क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आखिर में कुछ सिलेबस के पार्ट हैं जैसे ऑफिशियल या टेक्निकल वर्ड्स, सिनोनिम या एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक दो बिंदु और भी हैं जैसे पैसेज का सॉल्यूशन, लेटर राइटिंग। ये इस सिलेबस का पार्ट है। इसके लिए हम ऐसा स्टडी मटेरियल डिजाइन कर चुके हैं, हम अपने बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं और उन बुक्स को बाकायदा क्लास में सॉल्व कराते हैं। ऐसे नहीं कि वो पढ़ने के लिए दे दी, आप जनरली किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपको बुक्स सीधी पढ़ने के लिए दे दी जाएंगी। यहाँ पे हम उनको मंगाते हैं, वर्क बुक की तरह हैं, और उनको डेली क्लास में पढ़ाते हैं, मतलब उसका कोई ना कोई सेक्शन बच्चे को लिखाते हैं। बच्चे का पूरा विकास होता है, जीरो लेवल से पढ़ता है, हर स्टडी मटेरियल का पार्ट उसको पढ़ने को मिलता है, ग्रामर, वोकैब, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। प्लस आपको समय समय पे जैसे चैप्टर आप पढ़ते जाओगे शीट्स मिलती रहेंगी, नोट्स आप बनाओगे क्लास के अंदर, प्लस आपके टेस्ट समय समय पर होते रहेंगे। एक तरीके से कहूँ तो सर्वांगीण विकास है इस विषय में, जो आप 12-15 साल में लाइफ में नहीं कर पाए वो यहाँ 3 से 3.5 महीने में कर पाओगे। ये मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। एक बार इसको स्वीकार के आप क्लास में आइए और फिर देखिए कि ज़िंदगी में जो अंग्रेजी का भय आपके मन में डाला गया था बचपन में, वो भय को हम कितनी आसानी से समाप्त कर देते हैं। और आज दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस मुकाम पे खड़े हो जहाँ से आगे, अब सेंट्रल में भी यही चीज़ होने वाली है जल्दी कि सीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बिना आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। सीटी एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे के लिए वो यही है सब्जेक्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट को उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे में अगर इस विषय पे आपकी कमांड नहीं होती है तो सीटी एग्ज़ाम आप कभी भी ढंग से पास नहीं कर पाओगे। तो ये मैं आपसे कहता हूँ, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अंधभक्त होकर मत जाइए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि अगर भीड़ का हिस्सा बन के आप पढ़ते हो कहीं पे, तो आपके खुद के लिए वहां पे क्या है, आप एक डाउट भी नहीं पूछ सकते। यहाँ क्लास में बच्चे को पूरी सुविधा देते हैं कि जो चीज़ वो पूछना चाहे वो बड़ी आराम से पूछ सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं होता है। वो एक बहुत कम और बहुत छोटी संख्या वाले बैच में अध्ययन कर रहा होता है। अगर आपको ऐसा माहौल चाहिए, अपने भविष्य के लिए चाहिए, तो क्लास में पधारिए और देखिए कैसे मैं बड़े आसानी से आपके अंग्रेजी के हमेशा के जो टेंशन्स हैं, जो आपको दिक्कत रही हैं, उनको दूर कर दूंगा। इस सिलेबस को आप ऐसे कर लेंगे कि इसको पढ़ने के बाद इसके पैरेलल कई एग्जाम होते हैं, जैसे हाई कोर्ट का एडीसी एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का 10+2 है, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एसएससी है, बैंकिंग है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, वो भी आप अपेयर कर सकते हो। तो आप ये मत मानना कि आप बंद गए, पढ़ने के बाद बहुत सारे सिलेबस को आप आराम से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हमें मौका जरूर दें, क्योंकि भविष्य के लिए ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को आजमा के देखते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि वो विकल्प जो आज तक मुझसे छूट रहा था वो आज मेरे सामने है। तो दोस्तों आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पूजा इंस्टीट्यूट 512 बरकत नगर, महेश नगर फाटक के पास, 12 दिसंबर से शाम 4 बजे। तो आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमको एक मौका जरूर दें और देखें कि आज तक आपने जहां पढ़ा और यहां जो पढ़ोगे उसमें अंतर क्या है। हम आपको 2 दिन डेमो क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस देने का आपको चैलेंज दे रहे हैं। आप आइए, यहाँ चेक करिए, देखिए आज तक आपने क्या मिस किया और यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए मौका है, इस मौके का जरूर फायदा उठाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने भविष्य के लिए पढ़ना है या दूसरों को जवाब देने के लिए पढ़ना है। आज तक आप दूसरों को जवाब देने के लिए पढ़ते रहे, अब आप पढ़िए अपने भविष्य के लिए। ये 2 दिन निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से आप आइए और देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप खोते रहे आज तक, जो आपको पाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। इस इंस्टीट्यूट में आप पधारें 12 दिसंबर को साढ़े 4 से 5। इच्छा आपकी है, क्योंकि आप
आप हमारे लिए सिरोधार्य हैं, वो व्यक्ति हैं जो आप अपनी दिशा भी बदल सकते हैं और हमारी दिशा भी बदल सकते हैं। तो एक बार अपने भविष्य को एक गोल्डन चांस दीजिए और देखिए कैसे आपकी भविष्य की और करियर की दिशा एक पॉइंट तक जाती है, एक उस पॉइंट तक जहां तक कभी आपने उम्मीद नहीं हुई। तो दोस्तों 12 दिसंबर को आपसे मिलेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक बार अपने भविष्य के पढ़ने के लिए 12 दिसंबर को पूजा इंस्टीट्यूट में सायं 4 से 5। थैंक यू वेरी मच।